कोई लास्ट वाला याद दिला दी। अंबिया को आए हाय हाय हाय, बोल दो बोल दो बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, रोजीदपुर मोहल्ले में कब्रिस्तान है कि नहीं? मजार शरीफ तो सामने दिख रहा है, मैं कब्रिस्तान ढूंढ रहा हूं। बगल का वही है। लेकिन आप जिस बेटे के लिए सारा गलत काम किए हैं, हाँ, उस बेटे को रात को 12 बजे आपकी कब्र पर भेज दिया जाए तो मोहब्बत के सारे जनाजे एक साथ बेटा निकाल देगा। कमाल है साहब। बाप बेटे को ठग रहा है तो बेटा बाप को भी ठग रहा है। जिस बाप ने सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खेत मकान बैलेंस सब छोड़ा, उसी बेटे को अगर कह दिया जाए कि अम्मा यार तेरे वालिद ही की तो कब्र है, रात को 2 बजे जाना सलाम करके आ जा। बेटा अगर जाना भी चाहेगा तो बीवी तुरंत ताला मार के बोलेगी पागल हो गए हो क्या? सच है। बोलो ये सही है कि गलत? जोर से बोलो। लेकिन एक बात ये भी बता दो कि जब कब्रिस्तान से गुजरते हो तो सलाम करते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अच्छा, जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं जो लफ्ज सलाम में इस्तेमाल करते हैं वो किसी मुल्ला ने दिया है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो अब जरा सा उन मौलवियों से पूछना कि अगर मुर्दे सलाम नहीं सुनते क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम के वो अल्फाज ढाल के क्यों दिया, और क्यों ये फरमाया कि ये ईमान वालों जब तुम कब्रिस्तानों से गुजरो तो सलाम करो, और क्या कहो? अस्सलाम वालेकुम। याद है? याद है तो बोल के बता दो। आप लोग मत बोलिए ना। यहाँ तो हजरत लोगों ने गा रही, ये जितना माफिया टाइप का आ गया है ना, हरामखोर लोग, दुकान में ताला ठोक करके बंद करूंगा रूम में। जन्नत बेचने वाले माफियाओं का एक गिरोह निकला है जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना बिल्कुल रहे हक हैं। है, हक है। बदिल लगा लो मेरे अजीज, नबी रहमत ने सलाम के अल्फाज भी बता दिए। क्या कहा? जब कब्रिस्तानों से गुजरो, आए हाय हाय। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। यूपी हो के बिहार, बंगाल हो के गुजरात, आसाम हो कि महाराष्ट्र, इंडिया हो के नेपाल, बांग्लादेश हो के श्रीलंका, अमेरिका हो के कनाडा, सऊदिया हो के दुबई, तुर्की हो के मिस्र, पूरी दुनिया में जिस भी कब्रिस्तान से गुजरो तो एक ही सलाम है। वाह, क्या बात, क्या बात, तवज्जो क्या चाहो, बात, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। एक ही सलाम है। मुल्कों की दीवार तोड़ दी मुस्तफा ने, आहा, क्या बात। जबान की दीवारें मुनहदिम कर दी मुस्तफा ने, बिरादरी का खूंटा उखाड़ के फेंकवा दिया मुस्तफा ने, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर और गरीब की हवेलियों को मिस्मार करा दिया मुस्तफा ने। वाह 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 वाह। जो कब्रिस्तान पहुंच गया है, अमीर हो के गरीब, हिंदी हो के मिस्री, टर्की हो के कनाडी, अरबी हो के यजमी, एक ही है, अस्सलामु अलैकुम या, जोर से, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अहलल कुबूर। अच्छा, आज तक फरीदी साहब, वहीदी फरीदी,
वहीदी फरीदी। फरीदी। आप किसी मदरसे के सदर या सेक्रेटरी या मुआविन के घर गए तो किसी के दरवाजे पर आप खड़ा होकर ये बोले, अस्सलाम वालेकुम या घर वालों। बोले? या क्या ये बोले कि अस्सलाम वालेकुम या मर्दो, अस्सलाम वालेकुम या औरतों? बोले? आए हाय। उलमाए इकराम का नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या बात, क्या बात। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अपनी दानिशमंदी दिखाएं माशाल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो। प्लीज वाह, प्लीज वाह, बस जल्दी वाह, बैठ जाइए वाह, वाह, वाह। भैया, जल्दी बैठ जाए। हाँ, भूल जाऊंगा तो मुझको रटी हुई तकरीर आती नहीं। क्या कहा? नहीं नहीं, वो नहीं कहे। यानी घर वालों, औरतों। मर्द, औरत, अमीर, गरीब, बादशाह, वजीर, फकीर के साथ नहीं, सीधा सीधी अस्सलामु अलैकुम। हाय हाय। अच्छा एक बात बताओ कि आज तक 1-2 साल नहीं, 6-8 साल नहीं, ये कब्र वालों को सलाम करने का रिवाज कब से है? ये भी पता नहीं है। हुजूर के ज़माने हमें यार सलाम के अल्फाज तो मेरे नबी ने दिया है। से। हक है, हक है। अब दिल लगाओ जरा सा मेरे अजीज, सलाम तो आपने किया, क्या किसी कब्र से जवाब मिला? क्या बात, क्या पहलू है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर किसी कब्र से वालेकुम अस्सलाम की आवाज आ जाए तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? क्या बात। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, बहुत संजीदगी से सुन लो आज तकरीर बलियावी की। लेकिन ईमान और नबी क्या हुक्म और मुस्तफा की शरीयत कहती है कि जिस कब्रिस्तान से गुजरते हुए तुम सलाम करते हो, कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। हाँ हाँ, तवज्जो चाहूं, क्या बात। तवज्जो चाहूं, तुम्हें इसलिए नहीं सुनाया जाता है ताकि तुम सेफ रहो। क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। अगर अगर पल्ले पड़ रहा हो तो बोलिएगा, ताकि तुम सेफ रहो, वरना ताबीज बेचने वाला तुझको लूट लेगा। क्या बात, क्या बात। वो सीधे पहुंच जाएगा, बोलेगा मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, वालेकुम अस्सलाम का जवाब मिला है, लगता है पीछा कर रहा है। बस दिल लगा ले मेरी अजीज। लेकिन चल इसी भारत में, आहा, अरे क्या बोलो बात, तो बोल दो, क्या बात, बोलो तो क्या बोल बात, दो। वाह वाह। अरे यार बोल तो बोल दो। हाँ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो। इसी भारत में जब माफिया बढ़ गए थे इस्लाम में, वाह, मजारों पर क्या बात। सौदागरों ने कब्जा कर लिया, अल्लाह वालों की चौखट का सौदा शुरू हो गया, अकीदत का व्यापार चालू हो गया, अंधभक्त बनाने वालों की मंडली सज गई, नमाज से दूर, रोजे से दूर, शरीयत से दूर, वाह, मुस्तफा के कानून से दूर। जब माफियाओं ने दरगाहों पर कब्जा करके आहा, अकीदत का व्यापार शुरू किया, क्या बात। जब शुरू किया तब आलमगीर और औरंगजेब ने आहा, वाह, उसी कर्नाटका से ऐलान आम किया क्या बात। कि मैं मज़ारों पे जाऊंगा, वाह, सलाम करूंगा, सलाम करूंगा, जिन कब्रों से जवाब मिलेगा क्या बात।
उनकी चौखट चूमूंगा, आहा और जिन कब्रों से जवाब नहीं मिलेगा उसे मिसमार मिसमार कर करके आलमगीर औरंगजेब आगे बढ़ेगा। क्या बात। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, वाह वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कर्नाटका से मज़ारात टूटना शुरू हुए, टूटते गए, कारवां बढ़ते गया, आहा टूटते गए, काफिला बढ़ते गए, छूटते और बचते भी गए, काफिला बढ़ते गया। ये काफिला पहुंच गया है अजमेर मोहल्ला। दिल लगाओ आहा जोर से, जोर से। कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में बलियावी देने जा रहा। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। ईमान वालों, तेरी औलादों के हुस्न से दुनिया खौफजदा नहीं है। क्या बात, क्या बात। तेरे बाजुओं की कुव्वत से जमाने पर कोई लर्जा तारी नहीं है। आहा तेरी कोठी और हवेली से जमाने को कोई डर नहीं है। पूरी दुनिया एक कुफर को सिर्फ 2 चीजों से डर लगता, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। वाह वाह वाह। एक का नाम इस्लाम वाह और दूसरे का नाम कुरान। इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है कि दिखाकर बताया जाए कि ये इस्लाम है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। इस्लाम कोई तस्वीर नहीं है कि दिखाकर बताया जाए कि ये इस्लाम है। इस्लाम कोई मूरत नहीं है कि दिखाकर बताया जाए ये इस्लाम है। इस्लाम कोई पत्थर नहीं है कि दिखाकर बताया जाए ये इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। कुफ्र को डर 2 ही से, इस्लाम और एक कुरान। इस्लाम से, एक कुरान से। वाह। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। इसी भारत में आया है मुसलमान। आहा तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। प्लीज प्लीज प्लीज। ए बेटे, ए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसी भारत में एक मुसलमान आया है, नाम मोइनुद्दीन है। लक़ब, अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, लक़ब। माशाल्लाह। वाह वाह। बोल दो, बोल दो, वाह, वाह, बोल दो। अरे समझ में आ गया है तो बोल दो। तवज्जो चाहूं। नाम मोइनुद्दीन है, लक़ब गरीब नवाज। लक़ब गरीब नवाज। तवज्जो चाहूं। नाम मोइनुद्दीन, लक़ब गरीब नवाज। गरीब नवाज। ये मुसलमान है, बेशक ये मुसलमान है। इस्लाम नहीं है, क्या बात। मुसलमान वाह है। वाह वाह वाह। है, वाह, इस्लाम वाह, नहीं वाह। है, हाय जिंदाबाद। मुसलमान है। फिक्र देखिए। तवज्जो वाह वाह। चाहूं। माशाल्लाह। इस्लाम नहीं है, बिल्कुल मुसलमान है। बिल्कुल। इसलिए कि मालूम है कि गरीब नवाज के विसाल के बाद क्या बात। ये पैर उठा उठा के बोलते, इस्लाम आया था मर गया, लेकिन दुनिया ये तो कह रही है कि मुसलमान आया था, वो गया लेकिन इस्लाम छोड़ के गया है। नारे तकबीर। अरे जोर से सबके हाथ उठ जाए। नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, शान इस्लाम। वाह 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 वाह। अब इसको इसी जगह लगा लो। गोया मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया। प्लीज भैया जल्दी बैठ जाइए। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया। अब थोड़ी सी तो आपकी तवज्जो चाहूं। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, और इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है, इस्लाम कोई तस्वीर नहीं, इस्लाम कोई वजूद नहीं, इस्लाम कोई स्टैचू नहीं, इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब कंसेप्ट और दुनिया को मैसेज ये मिला, मुसलमान होगा सच्चा होगा, मुसलमान होगा बेवफा नहीं होगा, मुसलमान होगा शराबी नहीं होगा, मुसलमान होगा हरामखोर नहीं होगा, मुसलमान होगा बेहया नहीं होगा, मुसलमान होगा धोखाबाज नहीं होगा, मुसलमान होगा दगा नहीं देने वाला होगा। तब बलिया भी कहता है
भारत की सत्ता में रहने वालों, अरे वाह! भारत का ईमान वाला गुनहगार तो हो सकता है, अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात, अल्लाहू अकबर, लगाओ जोर से, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। रोजीदपुर के कब्रों से अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो इलाका खाली। क्या बात, लेकिन वक्त का शहंशाह आलमगीर औरंगजेब आया और पहुंचा है अताए रसूल मेरे मोइनुद्दीन की चौखट पर सलाम किया। क्या बात, कोई जवाब जवाब नहीं। नहीं, हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो। सलाम किया, कोई जवाब नहीं। अकीदतमंदों के दिल धड़कने लगे, कहीं सत्ता का बुलडोजर न चले। आहा, फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। हाँ, जैसे ही तीसरी मर्तबा सलाम किया, क्या बात? वैसे ही सिर्फ जवाब नहीं आ रहा, जवाब के साथ साथ फितरत भी बताया जा रहा। आहा, तवज्जो चाहो। तब मेरे गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम आलम औरंगजेब आलमगीर जिद्दी। अरे वाह 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 वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, वाह वाह वाह, अहले इल्म की तवज्जो। क्या बात, मेरा ख्वाजा आहा, न नबी, क्या बात, न रसूल, वाह, न पैगंबर, क्या कीदा है, सिर्फ वली, सिर्फ वली, न नबी, न रसूल, न सहाबी, न ताबई, न ताबई, न सहाबी, न सहाबी, न सहाबे सुफ़ा में, न बदरी, न खंदकी, सिर्फ वली, सिर्फ वली। अब ईमान यहीं से सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। जब मेरा ख्वाजा आलमगीर की जिद बता रहा है, आह, मेरा ख्वाजा जवाब के साथ साथ आलमगीर की फितरत बता रहा है। जिद्दी, अमा जब मोइनुद्दीन के नजरों में वाह, आलमगीर की फितरत नहीं छुपी है, आहा, तो मेरे मुस्तफा की नजरों में उम्मत कहां छुपी होगी। अरे वाह 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 वाह, अल्लाहू अकबर, वाह वाह, माशा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो, अब आंखें खोलो, गुफ्तगू का एक पार्ट और अर्ज कर दो, चूंकि वक्त ज्यादा हो। सुनना पसंद करेंगे जी? अच्छा, इतने बड़े मजमे में सिर्फ 8 आदमी नहीं। अगर हाथ में गंदी हवा का असर नहीं है तो क्लियर रहो, या तो इस पार रहो या उस पार रहो। वाह, क्या इशारा। अच्छा, स्टेज वाले मेरे साथ हैं क्या? मौलाना, इतनी अच्छी सेहत आपकी तरह मेरी बॉडी हो तो दिखा करके मैं आंख हड़का दूं। अब ये मुश्ताक बैठे हुए हैं, अभी मुजीब बाबू चले गए, फैज आलम मुन्ना गए थे मिलने, तो बोले कि सेहत डाउन हो गई। मैंने कहा सेहत ही है, बढ़ते घटते रहती है। तो अभी जिनके यहाँ खाना खा रहे थे, क्या नाम था? शौकत खान, शौकत खान साहब बड़ी मोहब्बत से बेचारे खाना खिला रहे थे, तो वो भी सोच रहे थे कि शोहरत इतनी लंबी है, सही है, और बॉडी इतनी हल्की है, तो मैं तो सिर्फ इतने ही जानता हूं कि खाने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, आह,
और जिंदा रहने के लिए खाओगे तो दुनिया तुमको नहीं, तुम जमाने को मार जाओगे। यह इबादत भी है। वाह 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 अब इसको इसी जगह रोक। वाह वाह वाह। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। अब तक की तारीख यही है कि जो बना है बिका है, वो बिका है। बस दिल लगा लो, आज बलियावी की तकरीर थोड़ी देर सुन लो, वरना मौलाना अली रजा रहबर ताना देंगे, बहुत दिनों के बाद कटिहार आए, टहला के निकल गए। तकरीर हो गई, हो गई। हो गई। यानी सब लोग मिल करके अपने घर में है तो क्या मतलब है, घेर के मारिएगा। बस दिल लगा ले, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। कमाल है। जमीन बनाए रब, बेचे बंदा। आहा क्या बात। एक एक जुमले का जवाब नहीं, माशाल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, समझ में आवे तो बोलेंगे। तवज्जो चाहूं। जमीन बनाए रब, बेचे बंदा, बेचे बंदा। पानी बनाए रब, बेचे बंदा। ओए तुम तो नाली की पानी बहाने के लिए जंग कर रहे हो। पूरी दुनिया में तीसरा आलमी युद्ध जो होगा ना, वो जमीन के लिए नहीं, पानी के लिए। लेकिन ये भी याद रख लो, जो मेरे मुस्तफ़ा के शहर मुअज़्ज़म के पेट्रोल से मेरी नस्लों को फूंक रहे थे, आहा आज लाल सागर से बिल्कुल हक है, सच है। एक चिंगारी उठी है, और अब पानी से मामला शुरू हो चुका है। तो पानी बनाए रब, बेचे बंदा। बेचे बंदा, जमीन रब की, बेचे बंदा। आसमान रब का, आह बेचे बंदा। ओए तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल का डब्बा है ना, ये बिके हुए आसमान की कनेक्टिविटी का एक हिस्सा है। वरना घरों के छतों पर ये जो टावर दिख रहा है, ये बिके हुए आसमान का कंट्रोलिंग सेंटर है, जो वॉइस को कैच करके ट्रांसफर करके तेरे डब्बे से सप्लाई देता। तो आसमान रब का, बेचे बेचे बंदा। बंदा, जमीन रब की, बेचे बंदा। पानी रब का, बेचे बंदा। जो बना है वो बिका है। वो बिका। बस यही उलमा की तवज्जो चाहूं, जो बना है वो बिका है, और जो बनेगा वो बिकेगा। वो किसी और का खुदा है, आह अरे वाह वाह, जो बाजारों में बना करता है। आह हाय हाय, तवज्जो चाहूं। अरे वाह वाह वाह, क्या जिगर है, वाह वो किसी और का खुदा है, वाह वाह वाह, जो बाजारों में बनता है वाह और मार्केट में बिकता है। क्या बात है, मेरा खुदा वो नहीं वाह जिसे बंदा बनावे, आहा मेरा खुदा तो वो है जो बंदों को बनाया करता है। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। करम करे माशाल्लाह, जो जिंदाबाद। बना है वाह वाह वो बिका है। वाह वाह, मैं हाजिर हुआ कटिहार, कटिहार। मुफ्ती गुलाम गौस साहब ने कहा कि हमारे शहर में एक नया आर्टिस्ट आया है, गजब का जादू है उसके हाथ में। मैंने कहा क्या खूबी है? बोला साहब जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, जरा मेरी भी मुलाकात करा दे मौलाना।
जैसे ही आया मुसव्विर आर्टिस्ट, मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? क्या पहलू, वाह वाह। बोला साहब जिसकी जिसकी कहो उसकी उसकी बना दूंगा। मैंने कहा एक ऐसा है, एक ऐसा है जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। आहा, क्या बात, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। क्या दानिश्वरों का जुमला। अरे भाई वाह 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 वाह। आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, क्या उसकी भी बना सकते हो? आहा, क्या उसकी भी बना सकते हो? किसी ने देखा ही नहीं। आर्टिस्ट बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है, आहा, भवें कैसी है, वाह वाह, रुखसार कैसे है, होंठ कैसा है, दाढ़ी कैसी है, सरापा कैसा है, रंग कैसा है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका पता, जिसने बताया है उसका बता। उसका पता। उस पता बताने वाले को जिस किसी ने देखा और उससे पूछा कि तू ही बता दे वो कैसे, आहा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, अल्लाह अल्लाह, उनके जैसा पहले कभी देखी हो आंखें? आहा, तब न कहती वैसे, तब न कहती वैसे। जिस किसी से भी पूछा बोलो न कैसे, फारूक आजम कहते ऐसा ही देखा, ऐसा देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं वैसे। बिल्कुल। तवज्जो चाहो। और जिसने बड़ी इश्क से डूब कर देखा तो आखिर में सिलेंडर होकर यही कहा बादज खुदा बुजुर्ग तू तो ही। ये किस्सा मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर। मुसव्विर बोल पड़ा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ 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 याद आया, उनकी जुल्फे वल्लैल हैं। आहा, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। उनकी जुल्फे वल इल्म, वल्लैल हैं, आंखें माजागल बसर, चेहरा वशम्स वद्दुहा वल्लैल, आंखें काफ या काफ हा ऐन सा, यही है बना दो। वल्लैल जुल्फे बना दो, वद्दुहा चेहरा बना दो, बना दो, अलम नशरह लका आहा, सीना बना दो, बना दो। क्या बात, मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। कहा क्या कहा? मुमकिन नहीं। वल्लैल मैं समझता नहीं, अगर समझ भी जाऊं तो कलम नहीं बरस नहीं लेगा, नामुमकिन, रोक लो यहीं। मैंने कहा एक बात बता कि तू तस्वीर कहां कहां बना सकता है, आहा, कहां कहां बना सकता, सुन लीजिए, वाह वाह, कहां कहां बना सकता। बोल पड़ा मुसव्विर बलियाबी, बोलो तेरी हथेली पे बना दूंगा, कपड़े पे बना दूंगा, कागज पे बना दूंगा, दीवारों पे बना दूंगा, दरख्तों पे बना दूंगा, पत्तों पे बना दूंगा, जमीन पर बना दूंगा, पत्थर पे बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो, आहा, हाय हाय, वाह वाह एक वाह वाह, तस्वीर पानी पे बना दो, पानी पे बना दो। क्या बात, मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं मुसव्विर हूं, पागल नहीं हूं। आहा, मैंने कहा जो तोरे पागल होने में शक करे वो खुद पागल। हाँ, अरे तूने जो तस्वीरें बनाई उन तस्वीरों ने न कभी मुस्कुराया है, क्या बात, न कभी खाया है, वाह, न कभी बोला है, न कभी चला है, अल्लाह अल्लाह, न कभी सुना है, वाह वाह, न कभी हंसा है। सुन, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हमदर्दी भी है, तस्वीर में शफकत भी है, तस्वीर में बगावत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में हुब्बुल वतनी भी है, तस्वीर में गुरबा परवरी भी है। ये बाप के और माँ के बदन के निकले हुए
पानी की तस्वीर है। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी, मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां से बना दूं जो खुदा के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। वाह 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 वाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। हजरत सब खैरियत है ना? बदिल लगा लो। चलो सब मिलकर अपने अपने घरों में चलें। बाप हो तो बेटी और बेटों की तरफ चलो। क्या गजब का तमाशा है साहब। माइक पर भाषणबाजी खूब होती, ये इलाका बड़ा गरीब है, ये इलाका बड़ा उजड़ा हुआ है, ये इलाका बड़ा कल्लास है, ये इलाका बड़ा बैकवर्ड है। झूठ। बंद करो ये ड्रामा गरीबी करो ना। तुम्हारे पास कटिहार वालों सब कुछ है, अंदर का मर्द मर चुका है। वाह। रब ने सब दिया है, लेकिन तेरे अंदर का जमीर बीमार हो चुका है। इंसाफ से बता दो मुझको, अगर एक घर में 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना। 5 मोबाइल। और उस घर में अगर गलती से 1-2 लड़का बेरोजगार है तो उसके पास एक से काम नहीं चलेगा, बेरोजगार है तो 2 रखेगा। सही है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और रोजीदपुर के इस सड़क पर, गली में, बागीचे में, दरगाह के करीब, ओटा पर, पुलिया पर बैठकर रात को 3 बजे तक मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई गैर नहीं, बाप है। मेरी बेटियां जो इर्तिदाद के शिकार हो रही है, इसका असल मुजरिम वो नहीं, आप हो। बाप काम करके दुकान से लौटा है या ऑफिस से लौटा है तो बाप अपना मोबाइल लेकर के अपने रूम में, मां मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, बेटी मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, भाई मोबाइल का डब्बा लेकर अपने दोस्तों के साथ, और उसके बावजूद तावीज मांगते हो कि मेरे बेटे बिगड़ गए, सुधरने की तावीज दे दो। बिल्कुल। असल मुजरिम बाप हो, वरना उनकी कहां औकात जो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों पर दावा ठोकते। ईमान वालों की बेटियों को कोई ट्रेप कर ले, उनमें दम नहीं था। बिल्कुल। ये मौका आपने दिया, आपने दिया। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, माफ करना, ये जला हुआ दिल है कटिहार से बलियाबी का। मेरी जमात का हरामखोर मौलवी पूछता था, बिल्कुल सही है। हमको क्या फायदा मिलेगा? मैं पूछता हूं, गैरत माल वाली मां का दूध पिया होता अगर तू, तो जब तू मदरसे में पढ़ने गया तो कमेटी वालों ने तुझसे नहीं पूछा कि तू मौलवी बनेगा, मैं खिलाऊंगा, हमको क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आलिमाना मनसब को रुसवा करने वालों, आलिमाना रिफात पर खंजर चलाने वालों, याद रखना मार्केट में जुब्बा और दस्तार बांध के घूमते रह जाओगे। तेरी औलादे तेरे मरने के बाद शायद कब्र पर खड़ा ना होंगी। बिल्कुल। इसलिए कि हर रोज तेरा बलिया भी जूझता है रे, हर रोज। और अभी तो यूपी से दर्जन भर से बेशी केस लग चुके हैं। हर दिन लड़ाई है। किसके लिए? मदरसे बचेंगे कैसे? बेटियां सेफ होंगी कैसे? क्या बात।
मेरी औलादे पढ़कर पावर का कलम लेगी किसे? कैसे? क्या बात? इस बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कुछ मुल्लाओं ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है सर। तो कुछ लीडरों ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है। लेकिन आखिरी सांस तक बलिया भी लड़ेगा। इस अमन वाले बिहार को आग नहीं लगने देंगे, अपना वजूद फूंक देंगे, लेकिन जमाने में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। अरे वाह 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 वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी इदारे शरिया बिहार, मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह! सिर्फ तुम अपनी फजूल खर्ची रोक लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए सही मुसलमान बन जाओ, सिर्फ 5 साल के लिए सही मुसलमान बन जाओ। आने वाले 250 साल तक तेरी औलादों से कोई आंख मिलाने की गलती नहीं करेगा। कैलकुलेशन की बात है। जमीन का मेजरमेंट करना बहुत आसान है, नस्लों का मेजरमेंट करो तब बात समझ में आती। जिसे देखो वही। मौलाना गुलाम गौस उलमा के साथ साथ जब मैंने तय किया कि इदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मीटिंग में हमको कॉलेजेस स्कूल के बच्चों के साथ 1-to-1 बात करनी है, तब असल राज खुला कि मेरी बेटियों पर और मेरी बच्चियों को कौन सा प्रलोभन देकर किस तरह ट्रिप की करके भगवाकरण किया जा रहा। लेकिन अगर गैरत वाली मां है तो आज भी उस नामे फातिमा में वो तासीर बची है। बेशक। क्या बात! वाह वाह वाह! कि अपनी बेटियों का बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन न मां को फुर्सत है न बाप को फुर्सत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक घर में 5 मोबाइल, सपोज दैट, तो एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम पर मंथ कितने का खर्च होता होगा? कितना? 3.5 ही मान लो। तो एक घर में 5 मोबाइल बढ़ गया 350। तो मान लो एक घर में 5 मोबाइल, तो पर मंथ कितना हो गया? 1750। एक मर्तबा बाप बोला कि मैं गरीब हूं, हर महीने 1750 रुपये कहां से लाऊंगा? बिल्कुल सही। अरे बोलो ना, क्यों शर्म आ रही है? एक मर्तबा कोई भाई बोला कि 1750 रुपया हमारे घर से पर मंथ देने की पोजीशन में हमारा घर नहीं है। अपने जमीर से पूछ लेना, पूरे घर को आवारा बनाने के लिए 1750 रुपया देने के लिए कहीं से गरीब नहीं हो, लेकिन मस्जिद के एक इमाम को 500 रुपया हर घर को देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो। आप उस वक्त आपसे बड़ा कल्लास गरीब भिखमंगा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे अजीज बलिया भी तेरे हाथ जोड़ के कह रहा है, संभाल लो अपनी औलादों को, बचा लो अपनी नस्लों को। दुनिया इस वक्त पॉलिटिकली मैकेनिज्म करके तेरी औलादों का नाम अब्दुल्ला रहेगा, लेकिन अंदर का इस्लाम लूट लेंगे। बिल्कुल। बेटे का नाम अब्दुल रहमान रहेगा, लेकिन अंदर का नबी का इश्क खत्म होगा। तेरी बेटियों का नाम कुलसूम और जैनब रहने दिया जाएगा, लेकिन उनके दिलों से मजहब की तड़प को दफन कर दिया जाएगा। और इसको बचाना है तो 2 काम कर दो, अपने गांव अपने मोहल्ले की मस्जिदों में मकतब को मजबूत कर दो। क्या बात!
अपने मोहल्ले की मस्जिद को के मकतब को मजबूत कर दो और इमाम की तनख्वाह इतनी माकूल कर दो क्या बात, बड़ा कि पैगाम। तुम्हारा इमाम इमामत करने में खुद को मुलाजिम न समझे, वाह, वारिसे अंबिया की हैसियत से खुद को इमाम समझे। क्या बात। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे हाथ जोड़ के, बलियाबी ने बड़े बड़े पावर वाले बड़ी बड़ी तिजोरियों के मालिकों को देखा है जी। हीरे और जवाहरात के व्यापारियों ने बलियाबी के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि जूता पैर में पहनने की चीज है, कभी कांधे पे नहीं रखूंगा। वाह 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 वाह। तब आज बलियाबी चढ़ के छाती पर अपनी बात कहता है, ईडी और आईबी की औकात हो तो दरवाजे पर आकर दिखा दो, क्या बात, नाप दूंगा इंची टेप से, वाह, नाप दूंगा। मेरे अजीज, रोजीतपुर और हर मोहल्ले का नौजवान अगर ठान ले, हर इलाके का बड़ा बुजुर्ग अगर ठान ले, तो मजाल है कोई नशाखोर हमारे मोहल्लों में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये सोच करके कि फला का बेटा नशा कर रहा है, हमें क्या मतलब, तो माफ करना, आज फला का बेटा कर रहा है, कल तेरी औलाद की बारी है। बिल्कुल। इसलिए मिलते जा करेंगे, अपने मदरसों को मजबूत करो और मस्जिद में मकतब कायम कीजिए, मकतब। और मैं इकराम से इल्तिजा करूंगा, आप घड़ी देख करके टाइम मत दीजिए मस्जिदों में, वरना नौकर की हैसियत रह जाएगी, वारी से पैगंबर की नहीं रहेगी। और अगर आपने घड़ी देख कर नहीं, जरूरत देख करके दीन का काम किया, तो आज भी बलियाबी अपनी आंखों से जो देखा मुफ्ती गुलाम गौस साहब कि मिनिस्टरों के लिए कोई सरकारी अमला सिलपची लेकर के हाथ धुलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। मिनिस्टर हो रहा करो, लेकिन चिलमची लेकर के मैं हाथ धुलवाऊं ये नहीं होगा। आप चीफ मिनिस्टर हैं, रहा कीजिए, लेकिन आपकी चप्पल और आपका जूता सीधा करने मैं जाऊं ये नहीं हो सकता। मैं भी आईएएस और आईपीएस हूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं अपने उलमा से पूछता हूं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर पूछ लीजिए, मेरी मस्जिद का एक मामूली इमाम हो या कोई आलिम अगर कहीं जाता है तो हमारे बच्चे दौड़ करके गंदा वगलदान खुद से धुल करके लाते हैं, मेरे आलिम को हाथ धोने नीचे ना जाने पड़े। मेरा आलिम निकल करावेगा तो उसको अपनी चप्पल और अपना जूता ढूंढना ना पड़े। हमारे बच्चे जूतियां सीधी करके रखते हैं। ए, उसको भगाओ ना। कौन है? वो टाइम पास करने के लिए आया, उसको क्या मतलब है? हमारे बच्चे अपने आलिमों की चप्पल सीधी करते, जूती सीधी करते। मैं अपने उलमा से पूछता हूं, बता दीजिए दुनिया में कौन सा मजहब है क्या बात, जिसके मानने वाले अपने मजहबी पेशवाओं का एहतराम इस